गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का, द विलेज स्टोरी ऑफ पालमपुर या स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये जो चैप्टर है बेटा आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पहले तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक नई बुक है आपके लिए, ठीक है ना, एकदम से न्यू है, तो आपको थोड़ा सा शायद पहले तो इसका इंट्रोडक्शन समझ लो कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स का मतलब है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहले हम इकोनॉमी को समझे सबसे पहले, ठीक है ना। इकोनॉमी इकोनॉमी को हम कहते हैं बेटा कि अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया शास्त्र, मिक्स मतलब जिसमें उसकी स्टडी की जा रही है, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमी का मतलब मैंने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था। और जब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं हिंदी में, तो अर्थ का मतलब होता है बेटा हिंदी का दो तीन मतलब होते हैं। वैसे अर्थ का एक मतलब होता है मीनिंग, जो हम बोलते हैं कि किसी का कुछ अर्थ को डिस्क्राइब फॉर्म में समझाना कि हाँ इसका असली मतलब ये होता है। और एक अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादातर जो स्टडी करते हो वो पैसे से संबंधित करते हो, ठीक है ना। इसका संबंध पैसे से होता है। अब आप बोलोगे सर हम तो लेसन का नाम है चैप्टर का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो क्या यहाँ पे पैसे की बात होगी? नहीं, एक्चुअली जो बात होगी वो विलेज, इस विलेज के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। एक्चुअली एक हाइपोथेसिस विलेज है, अभी इसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, बट एट द एंड जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो कुल मिला के इकोनॉमी पे ही आएगा। समझो, इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे वो आपकी क्लास हो, 10th हो, 11th, और इन द ग्रेजुएशन स्ट्रीम आप कुछ भी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, चाहे कुछ भी आपसे बात कर रहा है, किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा है या किसी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इन सब में एक मीनिंग हमेशा हिडन रहेगा, और वो होता है इस सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमी, जो मैंने कहा कि अर्थ मतलब पैसा। तो ये सब्जेक्ट कुल मिला के आपको मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन उस मनी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि पैसा कमाना है, उसके लिए क्या चाहिए, जॉब चाहिए या बिजनेस करना पड़ता है, जो भी चीजें हैं। मतलब एट द एंड बिजनेस करने वाले का मकसद क्या है, पैसा कमाना। जॉब करने वाले का मकसद क्या है, पैसा कमाना है। यूट्यूबर्स का मतलब एजुकेशन। अगर मैं ऐसा एजुकेशनल चैनल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो एट द एंड चाहे मैं कुछ भी फेंक लूँ कि नहीं ये नॉन प्रॉफिट है या मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो, और एट द एंड मकसद क्या होता है कि पैसा कमाना है, फेम गेन करनी है। अच्छा चलो, को लोग कहते हैं फेम के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। एट द एंड फैन फंडिंग होती है, डोनेशन होता है, जो भी होता है पैसा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मनी हमेशा हिडन रहता है, वो मीनिंग वही होता है। हम सबके जो भी एफर्ट्स होते हैं वो पैसे पे ही जाते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बेटा, ये आपको मनी की स्टडी ही सिखाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि इकोनॉमी का मतलब हो गया अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब मैंने बोले पैसा। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि पैसे की स्टडी, तो लोग मेरा गला पकड़ लेंगे, बट मैं आपको कह रहा हूँ इसका मीनिंग यहाँ छिपा रहता है, ठीक है ना। अब इकोनॉमी के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, चलो एक जनरल आइडिया ले लो। देखो, किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा कि क्षेत्र को थोड़ा अपर लेवल पे लेके चले, किसी कंट्री की बात कर लें, वहाँ की इनकम कैसी है, ठीक है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कैसी है, वहाँ के सेक्टर्स कैसे हैं, ठीक है ना, कौन से सेक्टर का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शंस के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से इंपोर्ट, कहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, रॉ मटेरियल का उत्पादन कैसे किया जा रहा है, उसके लिए सीड्स कहाँ से खरीदे जा रहे हैं, कितना लेन हो रहा है, कितना देन हो रहा है, क्या चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। किसी कंट्री, कोई कंट्री कितना डेवलप है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है ना, या फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, या पुअर कंट्री के अंतर्गत आता है, कैसे डिसाइड हो जाता है ये सब, ठीक है ना। आप बोलोगे सर उस कंट्री की पॉपुलेशन, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पे, आर्थिक स्थिति की बात आई ना, आर्थिक स्थिति मतलब मैंने क्या बोला, अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, क्या उनकी इनकम है, कितना वो इनकम कर रहे हैं। भाई जो जितना ज़्यादा इनकम करता है उतना ज़्यादा रिच होता जाता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा डेवलपमेंट।
ठीक है ना। तो कुल मिला के इकोनॉमी का मतलब ही बेटा यही बन जाता है, इकोनॉमिक्स का मतलब कि अर्थशास्त्री, जहाँ पे मुद्रा की शिक्षा की जाती है। मुद्रा की मतलब मुद्रा यानी कि पैसा, अर्थ यानी कि पैसा, यानी कि मुद्रा की पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना। लेकिन हम डायरेक्टली मनी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मनी से, हमें चीजों को समझना होता है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट, अभी जैसे मैंने कहा जीडीपी, तो जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आपका प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड क्या है, ठीक है ना। ये जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें हैं डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी, वो सब हम जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये तो था सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है बेटा। ओके, नाउ अब बात आते हैं आपके पहले चैप्टर पे, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा इस चैप्टर का, ठीक है ना। इसको पढ़ना तो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, तो इसमें इंट्रोडक्शन है इसका कि क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो बेटा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये ना एक हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल बोलो या इमेजिनरी बोलो, मैं इमेजिनरी ज्यादा कहूंगा। हाइपो हाइपो सब ये नए टर्म्स हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कुछ भी शब्द दे दो। अब हमने बचपन से सुना बेटा इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, सोच से बनाया हुआ। सिंपल है, सिंपल कर दो ना चीजों को, कितना कॉम्प्लिकेटेड करना है। हाइपोथेटिकल, अब उनको कुछ नया ही आ गया, उनको हाइपोफोबिया भी पता होगा, उनको हाइपोथेटिकल, वो हाइपो हाइपो का मतलब हाइड्रो। अब कुछ लोग तो ये वहां घुस जाएंगे कि हाइड्रोफोबिक भी होता है, वो जो पानी से डरने वाला, ठीक है ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब वो हाइपोथेटिकल यहाँ पे आपको पता नहीं क्या है, ये क्या ही है। हाँ, जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े उनका तो मैं बोल सकता हूँ कि पता हो, बट हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, ठीक है ना। तो बेटा मैं इसको सिंपली कर देता हूँ, तो मान लिया हाइपोथेटिकल को इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक गाँव। इमेजिनरी तो पता होगा ना, कि इमेजिनेशन करो, सोचो। बचपन में कहते हैं ना पेरेंट्स की, बेटा सोचो कैसा होगा, सोचो एक बार की बात, एक राजा था। अब आपने राजा का इमेजिनेशन कर दिया होगा ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक विलेज था, ठीक है ना, काल्पनिक विलेज की कहानी है, ठीक है। इसमें इस विलेज के अंतर्गत आपको क्यों यहाँ पे ये विलेज दिया गया है, इसमें आपको समझाया जाएगा चीजों को, किन चीजों को समझाया जाएगा इस विलेज के माध्यम से, कि इस यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बेटा कि किसी चीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब उत्पादन क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना मतलब वही उत्पादन करना, लेकिन उत्पादन को अगर और अच्छे वे में समझना है, यानी कि जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, जमीन से उगा रहे हो, या किसी चीज को जो आपके पास अवेलेबल है उसको और ज्यादा क्या कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, रूपांतरित कर रहे हो उसको। जैसे कि मान लो एक वुड है, एक एग्जांपल है, एक वुड है, तो हम वुड का इस्तेमाल क्या करते हैं, बेसिक सा, कोई सूखी वुड है तो उसको हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी चीज का, तो आप वुड से टेबल चेयर बना सकते हो। और बेटर नॉलेज है तो उस वुड का क्या है, कुछ और ऐसी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन या कुछ और चीजों में बेटर वे में काम आ सकता है, ठीक है ना, जो भी चीज की नॉलेज है, तो वही चीज है ना, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, कैसी सेवाएं जो प्रोड्यूस की जाती, प्रदान की जाती है। अब इसको ऐसे समझो, किसी को हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो आप बोलते हैं ये तो मदद हुआ सर, सर्विस कहाँ, एग्जैक्टली ये तो मदद हो। आप किसी कोई सामान ले जा रहा था, आप उसको बोलो कि चलो अपना बैग मेरे पास पकड़ा दो, मैं लेके चलता हूँ आगे तक, तो हेल्प, मदद होगी। लेकिन उसी काम के बदले कोई आपको पेमेंट दे दे, पैसा दे दे, तो वो सर्विस हो गई ना, ठीक है ना। सर्विस ऐसे भी नहीं है, सर्विस सेवा के भाव से भी की जाती है, बट सर्विस का जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि सेवा देना, लेकिन कैसी सेवा देना, जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस को आप समझोगे इस हाइपोथेसिस विलेज में, यानी कि इस विलेज स्टोरी ऑफ पालमपुर में, ठीक है। ये तो छोटी सी चीज, अब इसके अंदर भी क्या क्या है, मतलब इस द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है समझने के लिए, क्या क्या चीजों को देखोगे आप। देखो, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। सबसे पहले यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वो इस विलेज में बताया गया है। कनेक्टेड विद अदर विलेज, ये अदर विलेज से भी कनेक्ट है, ठीक है। इसमें कितने लोग रहते हैं, 450 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, जिसमें 80 फैमिलीज के अपर कास्ट है, यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें भी हैं, काफी ज्यादा जमीनों को ये होल्ड करते हैं। फिर यहाँ एससी कैटेगरी के लोग भी हैं, जो 1/3 है, बहुत कम है इस 450 फैमिलीज में, और इनकी जो घर छोटे हैं, ठीक है, लैक्स ऑफ लैंड्स, ठीक है ना, कि इन पे क्या है, जमीन की भी कमी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी
यहाँ अवेलेबल है इस विलेज में, ठीक है। स्कूल स्कूल यहाँ अवेलेबल है, जो कि प्राइमरी स्कूल अलग है और हाई स्कूल अलग है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, तो हॉस्पिटल यहाँ अवेलेबल है। मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल है तो मेडिकल शॉप्स भी हैं। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो सिंपली ट्रांसलेशन बता रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्योंकि बेटा अभी पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस विलेज में इस मतलब चैप्टर को पढ़ के तो आपके ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस क्या होती है। लेकिन अब उसको इन दोनों को समझने के लिए इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है इस विलेज के बारे में, वो चीजें समझो, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या आप पढ़ोगे, ठीक है ना। देखो फैमिलीज इसमें अवेलेबल है, क्योंकि एक गांव परिवार से मिलकर ही तो बनेगा। कितने सारे परिवार हैं किसी गांव में, 80 परिवार जो है जनरल कैटेगरी के हैं, और आपके 1/3 जो है स्मॉलेस्ट हाउस वाले जो है एससी कैटेगरी के हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन की बात होगी वो क्या क्या होगा, फार्मिंग यहाँ पे कैसे होती है, ठीक है, इस गांव की फार्मिंग कैसी है, ठीक है। अब जो लैंड है, जमीन है, अगर वो फिक्स है तो कैसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, वो चीज होगी। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है इस गांव में, कैसे आगे किया जाएगा ताकि सभी को जो है खेती बाड़ी करने का मौका मिले। लेबर कैसे है वहां पे, सेल कैसे होती है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट उनके पास है जो उन्होंने डेवलप किया या बनाया उगाया, उसको कैसे बेचा जाता है, ठीक है। कैपिटल इनकम क्या है वहां पे हर एक व्यक्ति की या जो गिने चुने व्यापारी हैं उनकी, ठीक है। अब नॉन फार्मिंग कुछ ऐसे भी तो होंगे जो फार्मिंग करते नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी अदर एक्टिविटीज क्या है। तो ये इस गांव का एक जनरल वे मैंने आपको बता दिया बेटा कि एक गांव में आप क्या क्या आपको समझने के लिए मिलेगा। अच्छा चलो एक चीज, ये तो चलो बुक की बात है, आप जहां रहते हो ना, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, इवन तो आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड के बाहर से कहीं से भी हो, आप जहां रहते हो, अगर आप सिटी में रहते हो किसी सिटी में, तो आपके आस पड़ोस में कोई तो विलेज जाने की भी जरूरत नहीं है, चलो। बट थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम है, मैं चलो इस चीज को यहीं पे क्लियर करता हूँ। ये जो विलेज है ना बेटा, ये एक डेवलप्ड विलेज ही है, मतलब ये कह चलो फुल्ली डेवलप ना कहूँ तो अंडर डेवलप कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। बट डेवलप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ना स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, मेडिकल शॉप भी है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल है, ठीक है, अदर विलेज से कनेक्टेड भी है, रोड भी है, तो कहीं ना कहीं ये डेवलप विलेज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक गांव में जो ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, ऐसी सुविधाएं ज्यादातर हमें शहरों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलो अब आप अब जहां पे हो आप उस जगह को लेके चलो। अगर आप शहरों में हो तो वेल एंड गुड, और विलेज में हो तो वेरी वेरी गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जहां पे हो, आपके आस पड़ोस, आप जहां पे रहते हो, जिस कॉलोनी में हो, आप हो सकते कॉलोनी में हो, रेंट पे हो, या आपका घर है नगर पालिका क्षेत्र में, तो आप एक जनरल आइडिया लो, अपनी फैमिली से डिस्कस करो, पापा से, मम्मी से, आपके बड़े भाई बहनों से डिस्कस करो कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, मम्मी पापा जो भी हैं, कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कितने ऐसे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हालांकि वो बात अलग है, वो पहले तो आपको यूं देखेंगे, इसको आज हो क्या गया है, मतलब कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई सर पे, मतलब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि होता ही जब आप असाधारण काम करोगे तो लोग आपको कुछ अलग ही तरीके से जज करेंगे, ठीक है ना। हाँ अगर आप एक अच्छी मतलब ऐसे हमेशा क्लास के टॉपर रहे हो, अच्छा एजुकेट करते हो, खुद को पढ़ते हो, डिस्कस करते हो, तब तो नो इशू। बट अगर आप फोन पे लगे रहते हो बेटा, बुरा मत मानना, अगर आप फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और देन एकदम से चेंजेस आएंगे, तो हाँ डेफिनेटली हर कोई हैरान तो होगा। बट इट्स अ गुड वे, नॉट अ बैड वे, ठीक है ना। फोन भी यूज कर लो, क्योंकि समय के साथ डेवलप होना जरूरी है, बट चीजों को थोड़ा जो है बेटर वे में यूज करना शुरू करो, ठीक है। तो चीजों को मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए चीजों को इस्तेमाल करो, बेटर वे में करो, रॉन्ग वे में, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा था मैं, हाँ अपने मम्मी पापा से पूछना कि यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं, उन्हें जनरल वे तो पता ही होता है, पापा को ना भी पता हो तो मम्मी को तो डेफिनेटली पता होता है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे अभी इतना ही काफी है, तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो से। थैंक यू।